हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज है श्राद्ध का 14वां दिन। तो 14 को मेरे ससुर जी का श्राद्ध होता है। तो आज मुझे थोड़ा जल्दी उठना पड़ा है। मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि श्राद्ध होता है ना, सुबह सुबह ही निकलता है। तो जितना सुबह निकाल दो उतना अच्छा होता है। तो भाई मुझे जल्दी जल्दी काम करना है और बच्चे भी स्कूल के लिए रेडी करने हैं। बच्चे भी स्कूल जाएंगे क्योंकि उनका एग्ज़ाम है। बच्चों को रोकने का कोई सवाल नहीं उठता है। तो ये मैं झाड़ू वगैरह कर लिया है, पोछा वगैरह सब कर लिया है, नहा के आ गई हूँ। नहा के मतलब हमारे यहाँ ऐसे ही करते हैं, दहेली ज़रूर जीमते हैं, आमंत्रित करते हैं क्योंकि बिन बुलाए कुछ कोई भी नहीं आता है। तो भाई पितृ ही कैसे आ जाएंगे, वो ही कैसे आ जाएंगे, तो उनको आमंत्रित करते हैं। रात को भी करते हैं और सुबह फिर नहा धो के अपने घर की साफ़ सफाई करके करते हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ श्राद्ध का खाना। तो श्राद्ध में तो खीर ही बनती है और छोले, मैंने सोचा कि छोले बना देती हूँ। वैसे मेरे ससुर जी को, हमारे पापा को ना सबसे ज़्यादा आलू गोभी पसंद थे। वो बहुत ज़्यादा शौक से खाते थे और ख़ासकर इस समय में वो हमेशा आलू गोभी ही खाना पसंद करते थे। बट अभी क्या है ना, मैंने एक दो वीडियो देखी, गोभी में बहुत ज़्यादा कीड़े वगैरह आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने छोले बना लिए हैं। तो भाई उधर मेरी पूरी तैयारी खाने की हो गई है, खीर बन रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि जब फटाफट लड्डू गोपाल जी को भी उठा देती हूँ, उनको नहला देती हूँ, उनका भी भोग लगा देती हूँ। क्योंकि आपको पता है कि मेरे डेली के रूटीन में मॉर्निंग में सीधा नहाने के बाद सबसे पहले जो होती है वो भगवान जी की पूजा होती है और घर में पूजा करने के बाद ही मैं बाकी के काम करती हूँ। तो यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ गाइस। और वीडियो मैंने थोड़ा सा फास्ट मोड में कर रखा है क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप ये मत सोचना कि ये कितनी जल्दी जल्दी आरती कर रही है। तो आरती तो मैंने नॉर्मली की थी बट ये फास्ट मोड पे थी। तो गाइस खीर मेरी ऑलमोस्ट बन गई, अभी बन ही रही है, उबाल आ गया है। और मैंने खीर की रेसिपी पहले शेयर भी की है। तो एक उबाल आने के बाद में ही मैं सारे ड्राई फ्रूट्स उसमें ऐड कर देती हूँ क्योंकि ड्राई फ्रूट्स अच्छे से गल जाने चाहिए, वो कच्चे कच्चे नहीं रहते। कुछ लोग और ज़्यादा पहले भी नहीं डालने हैं साथ चावलों के, क्योंकि क्या है कि साथ डालने से ना जो बादाम का छिलका होता है वो अलग उतर के अलग निकल जाता है, तो वो बड़ा गंदा लगता है खाने में, इसलिए नहीं। ये मैंने छोले उबाल लिए, मेरे छोले उबल गए हैं। तो चेक कर लेते हैं भाई, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया एकदम। गाइस पता नहीं मेरे साथ क्या होता है, राजमा है, छोले है, कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मुझे मतलब आइडिया है कि हाँ ये 4 से 5 सीटी में बिल्कुल एक बढ़िया कंटेंसी में ये गल जाते हैं। तो ये मैं सारे ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। आज मैंने मखाने ऐड किए हैं क्योंकि भाई आपको पता है कि श्राद्ध जिसका भी होता है और उसको जिस जैसा खाना पसंद होता है तो वैसा ही खाना बनाते हैं। तो मेरे ससुर जी तो वैसे भी खाने के बहुत शौकीन थे, मतलब बहुत अच्छा खाते थे वो, ऐसा अटरम सटरम नहीं खाते थे। वो बहुत ध्यान रखते थे अपनी सेहत का, खाने पीने का, सबका रखते थे। इनफैक्ट घर में वो सभी का ध्यान रखते थे। और ये मैं बिना लहसुन प्याज के खाना बनेगा तो सीधा मैंने बस टमाटो प्यूरी और हरी मिर्च अदरक का टुकड़ा ग्राइंड कर लिया है, जीरा तड़का दिया है। खड़े मसाले मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि खड़े मसाले मैं उबालते वक्त डाल देती हूँ सारे खड़े मसाले, और फिर उनको अलग भी कर देती हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा तीखा और बकबका सा फ्लेवर आ जाता है ना एक अलग सा। तो ये मैं छोले की सब्ज़ी फ्राई कर रही हूँ यहाँ पे। और मुझे लगता है कि शायद सभी का सेम ही वो होता है सब्ज़ी बनाने का। तो मेरा तो वही प्रोसेस ये है, यही है। लेकिन यार पता नहीं क्या ऐसा होता है कि श्राद्ध का खाना है, पूजा का खाना है, उसमें हम लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं डालते, लेकिन पता नहीं वो कितना अच्छा बनता है, फिर भी बहुत टेस्टी बनता है। और क्योंकि मैं मानती हूँ कि वो शायद अच्छे भाव से बनाया जाता है। मन में बस हर वक्त जब तक हम खाना बनाते हो तो जो जिस चीज़ के लिए बना रहे हैं, जिस पर्पज़ से हम बना रहे हैं, तो या जिस रीजन से बना रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मन में रहती है ना चीज़ें, तो इस वजह से शायद हमारा खाना अच्छा बनता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अगर आप बनाएंगे तो आपका खाना बहुत ही अच्छा बनेगा। देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी बन गई है। और अब मैं इसमें छोले ऐड कर दूँगी। छोले ऐड करने के बाद में इसको सिर्फ मैं हल्का सा पानी ऐड करके और 2 सीटी लगवा लूँगी। 2 सीटी लगवाने के बाद में इधर मेरी खीर बहुत अच्छी हो गई है। आटा लगा लेते हैं भाई फटाफट। तो मैं गाइस ऐसा नहीं करती, मेरे ना काम होते रहते हैं, मेरे से ऐसा नहीं होता पहले खीर बना ली, फिर छोले बना लिए, फिर वो उतार के रख दिया, फिर वो एक एक काम करो। मैं ऐसे नहीं, मेरा तीनों चीज़ें, 4 चीज़ें, 5 चीज़ें जितना भी मैं बनाती हूँ मैं सब साथ साथ बना लेती हूँ। मैं आधे से 1 घंटे में मैं 4 से 5 डिशेस बना के एकदम रेडी कर देती हूँ।
तो यहाँ फटाफट आटा लगा लेते हैं पूड़ी का। आज मैं कंफ्यूज हो रही हूँ क्योंकि मैं जब से श्राद्ध निकालना शुरू किया है पापा जी का, तो तब से ना मैं फुलके का ही निकाल रही थी। बट आज छोले बनाए हैं क्योंकि हर बार मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाती थी उनकी फेवरेट, तो मैं फुलके से ही निकालती थी। तो आज मेरा मन है कि छोले बनाए हैं तो चलो पूरी बना लेती हूँ। तो मैं कंफ्यूज हूँ कि यार पूरी बनाऊँ नहीं बनाऊँ, होता है कि नहीं होता है। तो मैं अभी आटा वाटा करके अभी सासू माँ को फ़ोन करूँगी और उनसे ही मुझे पूछना है। तो यहाँ मैंने फिर मैंने टाइम निकाल के थोड़ा सा सासू माँ को फ़ोन किया और पूछा, तो उन्होंने बोला कि नहीं कैसे भी निकाल सकते हैं, चावल से निकाल दो, पूरी से निकाल दो, या फिर फुलके से पूछ दो, कैसे भी कर सकते हैं। तो आप गाइस देख रहे होंगे कि ये खीर मैंने कैसे अलग निकाली है। तो ये खीर मैंने पापा जी के नाम की, श्राद्ध के नाम की निकाली है क्योंकि वो मीठी खीर नहीं खाते थे, उनको शुगर था तो वो फीकी खाते थे। और पिछले साल ना क्या हुआ कि मैंने गलती से सारी खीर में मीठा डाल दिया, तब तो मेरे हस्बैंड ने मुझे डांट लगाई, बोले मेरे पापा फीकी खीर खाते थे, तूने मीठा खिला दिया, उनको शुगर था। तो भाई ये चीज़ें होती रहती हैं, जब किसी भी बंदे को लेके हम कोई काम करते हैं तो उनकी यादें आती हैं, उनकी याद होती हैं, उन बारे में फिर बातें करते हैं, तो ऐसा ही होता है। तो आज तो मेरे पति देव घर पे हैं नहीं, उनका कोई मतलब चांस ही नहीं था ऑफिस से रुकने का, तो ये ना मुझे ही निकालने पड़ेंगे। या तो श्राद्ध की पूजा भी मुझे ही करनी पड़ेगी, तो भाई कर देते हैं। इमरजेंसी में बहू भी कर देती है, बेटा अगर नहीं है पास घर पे। तो मैं फ़िलहाल 4 पूरी निकाल रही हूँ, सिर्फ 2 गाय की और 2 श्राद्ध की के नाम की। तो गाइज़ आपके यहाँ किस तरीके से श्राद्ध पूजते हैं, मनता है, तो वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों के यहाँ कैसे होता है, आप लोग कितनी पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ जैसा हम बचपन से देखते आ रहे हैं, मायके में इसी तरीके से होता था। फिर ससुराल गए तो ससुराल में क्या है कि सासू माँ अपनी सास का और अपने ससुर का करती थी, तो उनको देखते हुए आए, तो सेम ही होता था। मुझे ना ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई ससुराल से, और मतलब कि मायके से ससुराल में ज़्यादा कन्वर्ट होने, क्योंकि सब सेम ही है। कुछ अलग नहीं है कि वहाँ अलग है और यहाँ अलग है, सब सेम ही है। एक जैसे ही फेस्टिवल होते हैं, एक जैसे ही फेस्टिवल पे क्या है पकवान बनते हैं, जैसे जैसे भी होता है सब सेम ही है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो भाई ये पूरी बना ली है मैंने, तल ली है। और गाइज़ आप देख रहे होंगे, मैं सच बताऊँ ना, मेरा आटा, हाँ मुझे आटे के बारे में आपसे बात करनी थी। तो आटा ये मेरा मल्टी ग्रेन आटा है जो मैं खुद ही बनवाती हूँ, ले जाके चक्की पे पिसवाती हूँ। तो मैं 10 किलो गेहूँ लेती हूँ, एक और आधा किलो चने उसमें लेती हूँ, आधा किलो 500 ग्राम उसमें रागी लेती हूँ, और 500 ग्राम ज्वार और 500 ग्राम बाजरा। तो ऐसे करके मल्टीग्रेन आटे का मैं करवाती हूँ, और थोड़ा सा बिल्कुल बारीक नहीं कराती, थोड़ा मोटा कराती हूँ। तो बहुत अच्छी उसकी पूड़ी रोटी बहुत अच्छी लगती है, और पेट के लिए तो बहुत ही अच्छा है, और वेट लॉस में तो बहुत ही काम आता है। हालांकि मेरा हो नहीं रहा है वेट कम तो चलिए गाइज़, ये मैंने पूरी श्राद्ध की थाली तैयार कर ली है। अंगारी मैंने सिलका दी है, हमारे यहाँ करसी सिलका के अंगारी पे, उसी पे श्राद्ध निकालते हैं, पूजते हैं। तो गाइज़ आगे का तो शायद मैं नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि मैं इस शो ऑफ में नहीं करती हूँ। पूजा पाठ कर रहे हैं वो, तो वो कर रहे हैं। तो ये श्राद्ध में की मैंने तैयारी कर दी है, तो उसका मैंने पूज दिया है, मैंने उसका वीडियो इसमें नहीं ऐड किया है। तो गाइज़ ये अब बारी आ गई मेरे कान्हा जी की, मैं अपने कान्हा जी का भोग लगा रही हूँ। तो उनके भोग की थाली तैयार की है, एक प्लेट में आज नहीं आ रहा है उनका, तो मैंने 2 प्लेट तैयार की हैं उनकी। और चलिए उनको भोग लगाते हैं। तो ये लीजिए लड्डू जी, आज मंदिर से मैंने अलग भोग लगाया है, सिंहासन अलग बिठा दिया था। तो ये 11 बज गए हैं गाइज, और मेरे बच्चे आ गए हैं, हालांकि मैं ही लेके आई हूँ बच्चों। तो क्वेश्चन पेपर नहीं बनाया, सारा सेम ही दे दिया। तो तुमने ये पूरा किया था कंप्लीट, पूरा पेपर याद किया था? और तो नहीं किया था, ग्रामर में चेंजेस थे, ग्रामर पूरा चेंज था, बस लिटरेचर और रीडिंग था। लेकिन तब भी मेरा लिटरेचर पहली बार इतना अच्छा गया। पूरा ये वाले देखो, ये 6 के 6 क्वेश्चन छपे हुए हैं, और इधर भी 6 के 6 सेम है, और लास्ट के भी तीनों सेम है, तीनों, और ये वाले में से 2 सेम है। ये पूरा पैराग्राफ भी सेम है। नंबर आने चाहिए तेरे। 59 आउट ऑफ 60 या 60 आउट ऑफ 60। मुझे 60 में से 60 चाहिए, जब तेरा इतना अच्छा एग्जाम गया तो 60 में से ठीक है 60। ठीक है ठीक है ठीक है। और ठीक है कुछ नहीं है, एक आध नंबर तो ना कट ही जाता है, मुझे पता है। स्पेलिंग में होगा, वो भी मुश्किल से। इससे पूछो इसका कैसा गया है। इससे अभी पूछती हूँ, आजा इधर। आपका कैसा गया? याद किया पहले मैं क्वेश्चन क्लास में बैठ के। हाँ क्वेश्चन पेपर सुना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, एक ट्रायंगल की पिक्चर दी थी, ठीक है, और एक बॉक्स टाइप, ठीक है, स्क्वायर की पिक्चर। कितने आने चाहिए?
38 ड्राइंग के दो पहले 39 नहीं, इसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो ये बोल रहा है कि मेरी ड्राइंग के कट जाएंगे। कोई बात नहीं, Geometry में कटेंगे, जितना तुम पढ़ते हो ना इस हिसाब से 38 भी आ गए ना तो मेरे लिए बहुत 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 अच्छी बात है। और पता है मैम ने तो मेरा चश्मा बाय। तो गाइज़ मुझे कहीं जाना है तो शायद मैं नवरात्रि के पहले दिन ना रहूं, माता की चौकी स्थापित करूंगी। और मेरी छोटी सी माता है, आप हर वीडियो में देखते हो, हर साल देखते हो, तो उनके लिए ड्रेस मैं हमेशा 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 हर फेस्टिवल के लिए खुद ही बनाती हूँ। तो जो आरोही का गाउन का मैंने मंगाया था वो फालतू मंगाया था, तो उसमें से मेरा मन था कि मैं इसमें से ड्रेस बनाऊँ माता रानी की। एक लड्डू गोपाल जी की भी बनाऊँगी, लेकिन उसका वीडियो मैं बाद में डालूँगी, बाद में शेयर करूँगी। तो ये मैं बना रही हूँ माता रानी की ड्रेस, क्योंकि मुझे बना के रख के जानी है, बाकी का काम आरोही कर लेगी, मेरी बेटी कर लेगी। तो मैं ड्रेस बना रही हूँ, लेस वेस लगा के बड़ी अच्छी ड्रेस बनाऊंगी। तो अभी आप देख के बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी बनी है मेरी ड्रेस, कैसी लग रही है माता की। तो माता रानी मेरी बहुत छोटी सी हैं, तो मुझे छोटी सी ड्रेस बनानी पड़ती है उनकी। तो गाइस बाहर की मैं ले आती हूँ, लेकिन वो अच्छी नहीं आती है। और पीछे की तरफ जो फैब्रिक होता है ना, वो बुकरम टाइप होता है, वो बहुत गंदी हो जाती है, बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती है। तो मैं तो हमेशा भाई घर पे बनाती हूँ, और बड़ा अच्छा भी लगता है बनाना, और बहुत इजी है एकदम, मतलब बन जाती है 15 से 20 मिनट में पूरी ड्रेस बन के तैयार हो जाती है। तो ये मेरा बेटा नीचे से खेलते हुए आया है और शिकायत कर रहा है अपने फ्रेंड की कि ऐसे हुआ वैसे हुआ वैसे हुआ। तो कुछ चीज़ें हैं जो मेरी इसकी बातें चल रही हैं गाइज़। और ये ड्रेस नीचे का घेर बन के एकदम रेडी हो गया है। अभी मैं कोटी भी दिखाती हूँ, ये कोटी हो गई है। और ये माता की चुनरी है, तो ये बहुत 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 सुंदर बनी है, नज़र ना लग जाए मेरी ही कहीं। तो बहुत प्यारी ड्रेस बन के रेडी हो गई है। अभी मैं इसको एक बार पानी में धुल दूँगी, गंगा जल का छींटा मार के धुल के, और फिर अच्छे से उतार के मंदिर में रख दूँगी, ताकि ये एकदम शुद्ध रहे। क्योंकि टेबल पे तो खाना वाना भी खाते हैं, तो मुझे टेबल पे रख के करनी पड़ रही है सिलाई। क्योंकि ये नीचे बैठ के ना, मैं नीचे अगर मैं बैठ के कर लेती हूँ तो फिर मैं उठने की हालत में नहीं रहती, और मुझसे चला भी नहीं जाता है। तो इसलिए मैं सोफ़े पे बैठ के काम करती हूँ, फिर भी दर्द हो जाता है यार। तो गाइज़ ये देखिए मेरी ड्रेस माता की कितनी सुंदर बन के एकदम रेडी हुई है। चुनरी देखिए कितनी प्यारी बन गई है नेट की। तो ये प्रॉपर ड्रेस नेट की और फैब्रिक और लेस के साथ है। तो ये बहुत 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 सुंदर होने वाली है मेरी माता की ड्रेस और मेरी एवरीवन, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और जो नए हैं चैनल को वो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन का तो बटन बिल्कुल दबाना मत भूलना, क्योंकि वो दबाओगे तभी तो नई नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए गाइज, अभी मैं वीडियो का करती हूँ एंड, बट उससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। तो गाइज आपको प्लीज़ मैं ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के तौर पे कह रही हूँ कि आपको मेरी वीडियोस में जो भी कमी लगती है, जो भी मतलब लगता है कि होता है ना कि एक बार कि हमें सही नहीं लग रहा है, सामने वाले को सही लग रहा है, हमें सही नहीं लग रहा है, तो प्लीज़ 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 आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि ऐसे नहीं होता है, या दीदी ऐसे होता है। तो मैं वो आपके कमेंट का रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी, और मैं देखूँगी भी, हो सकता है कि मुझे कुछ आपसे सीखने को मिल जाए। तो गाइज बस इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो बनाती हूँ कि शायद जो चीज़ें हमें नहीं पता है, जो चीज़ें हमें नहीं आती है, वो शायद हमें आपसे सीखने को मिल जाए। आप कमेंट करोगे, बताओगे, तो शायद आपसे भी सीखने को मिल जाए। कुछ मुझसे आपको सीखने को मिल रहा है, तो कुछ मुझे भी आपसे सीखने को मिलना चाहिए। तो गाइज फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ। रेसिपी इसलिए क्योंकि मेरे हर ब्लॉग में रेसिपी कहीं ना कहीं होती ही है। तो गाइज फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।